एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे, तो मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब बज चुके हैं 12। तो ऋतिक चला गया है समर कैंप और चिन्नू गया है नहाने। ओके, तो कल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो एसी है जो ख़राब हो चुका था। तो ऋतिक पापा ने फ़ोन किया था उन्हें। तो रात को ना ऋतिक पापा ने ना वो वायर जो है जल गया था, उसने रिपेयर कर दिया है। तो अब जो एसी है ना अच्छे से चल रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतने के ऊपर जो वायर था ना वो जल गया था, तो वो लोग पता नहीं ऋतिक पापा ने क्या किया, तो अभी ठीक से चल रहा है। तो ऋतिक पापा ने उनको फिर से फ़ोन किया और बोला कि नहीं आने के लिए। ओके, अगर वो आ जाते हैं ना तो 500,000 इजीली लेते हैं। तो ऋतिक पापा ने ठीक कर दिया। ओके, तो अब चलते हैं किचन में। एक रेसिपी आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। ओके, वो क्या है मैं आप लोगों को दिखा। तो अभी ना ऋतिक का आने का भी टाइम हो गया है, तो 12:30 बजे इनको छुटता है। तो आते आते ना 1 बज जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आम। तो अभी बाज़ार में तो पक्के आम आ रहे हैं। तो ऋतिक के पापा को किसी फ्रेंड ने ना एक कच्चे आम दिया है। तो सोचा क्यों ना आज आम पन्ना बनाते हैं। ये सारे नहीं, थोड़े मैं आम पन्ना बनाऊंगी और थोड़े मैं देखूंगी पिकल बनाऊंगी। मम्मी बोल रही थी कि पिकल बनाने के लिए। ओके, तो चलिए आम पन्ना की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। आम बनाना बहुत ही सिंपल है ये, इसे बनाना। ओके, और इसे बना के ना आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आप चाहे इसे निकाल के थोड़ा पानी और आइस क्यूब डाल के से पी सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट इसे बनाते हैं। ये देखिए मम्मी ने उसको नहलाया है। हाय मन रहे कविता। और आज लंच में बनाया है ड्राई प्रॉन्स करी, और इसमें ना आलू भी ऐड किया है। और यहाँ पे मम्मी ने भाजी बनाया है। इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। ये ना थोड़े लंबे टाइप होते हैं, बीन्स टाइप लंबे। ओके, इसकी भाजी ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो उसकी भाजी बनाई है। और कल ना दाल बनाया था, वो दाल है। तो आज काम चला लेते हैं। नहाने के बाद ना चिन्नू को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। ये यहाँ पे मैंने 5 आम ली है, और इसको ना मैंने अच्छे से वॉश करके सूखे कपड़े से इसे मैंने पोंछ लिया है। अब इसे ना कट करते हैं। ओके, तो मैंने इसे कट कर लिया है। और ये जो गुठलियाँ है ना बीज, इसे हमें इस्तेमाल करना है। ओके, तो तब तक मैं जो बाकी सारे आम है ना इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। इसको मैंने रफली चॉप किया है। ठीक है, अब इसे ना एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें डालते हैं पानी। तो मैं इसमें ना 2 लीटर पानी डालूंगी। अब इसमें ना कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो पहले डालते हैं 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा। तो जीरा को ना मैंने हल्का सा रोस्ट किया है, उसके बाद उसको मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। और अब इसमें डालते हैं 1 कप चीनी। तो ये आधा कप है, तो और एक आधा कप में डालूंगी।
तो बस इतना ही है। अब इसे ना गैस के ऊपर, तो कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और इसे ना मैंने अच्छे से मिक्स किया है। ओके, तो अब इसे ना अच्छे से उबाल आना है जब तक जो आम है ना अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। ये देखिए ऋत्विक ना बेल मारता है, वहाँ जाके छू जाता है। यार यार है, ये देखिए हाँ तो कौन दिले जूस? तू फक्त ज्यूसच पी, तू थंडी आला मऱ्यान ज्यूस पिता ऋत्विक, तू थंडी आला आता दवरते मागीर सांचे पी, थंड जाते मातशें मागीर सांचे पी. तू आणि चेनू शेअरिंग करूंक जाय हां. व्हेरी गुड. यो शूज काढ. फाल्यां पिकनीक आसा. नानी पार्क. हाँ, तो वहाँ पे ना पुंडरी नगर में तो हमारे फ्लैट के सामने ना काम चालू है. यो तो आज ना उनके स्कूल में ना जो समर कैंप, तो वहाँ पे ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो हमें कुछ बताया भी नहीं था, तो आज सुबह मालूम पड़ा. तो उसका जो एक कपड़ा है ना मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, जब वो ना मुझे लगता है यहाँ UKG में था वो, तब मैंने ऑर्डर किया था. तो उसको शॉर्ट हो रहा है, तो वो था, मैंने उसको वही पहना के भेज दिया. क्यों मुझे जरिए और उसको मैंने 2-3 लाइन में लिख कर दे दिया था हनी बी के बारे में बोलने के लिए. किरे इतले आय एम हनी इतले म्हणपाचे. तो कपड़े चेंज की करूँ ना. मैंने उसको कपड़े दे दिया था वहाँ पर जाके चेंज करने के लिए, तो उसने चेंज नहीं किया. आणि फाल्यां कितें आसा पिकनीक, कितें वयले टिफिनाक खावपाक. हाँ, तो कपड़े का नापा वच. हाँ, तो ये देखिए इसे ना अच्छे से उबाल आ गया है, और ये देखिए, और ये जो आम के छिलके हैं ना बहुत ही सॉफ्ट बन चुके हैं. ओके, तो बस इस स्टेज तक हमें इसे कुक करना है. अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ना ठंडा होने देते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये ना अच्छे से ठंडा हो चुका है. ओके, तो अब ना इसे गुठलियाँ निकालते हैं और इसके ऊपर ना पल्प लगा हुआ है, चम्मच की मदद से उसे निकाल लेते हैं. तो अब ना चम्मच की मदद से ना इसे इस तरह से निकाल लेते हैं. ये देखिए ये आसानी से निकल आता है. ओके, तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है. ओके, तो यहाँ पे अभी ये छिलके भी है ना, उसको भी इसी तरह से निकाल लेते हैं. ये देखिए आसानी से निकल आता है. ये देखिए इस तरह से इसे निकाल दें. और इसे फेंक देना है. तो यहाँ पे देखिए जो मैंगो के जो ये थे ना स्किन, इसमें पल्प निकाल दिया है. ओके, अभी दोनों चीज़ों को ना मिक्सी जार में डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बनाते हैं. तो अब इसमें डालते थोड़ी सी पुदीना. ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर पुदीना डालने से ना एक बढ़िया टेस्ट आता है. ओके, अब इसे ना फाइन पीस लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए आम पन्ना की प्यूरी बनके यहाँ पे रेडी है. आप इसे ना फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब चाहे आप निकाल के 2 चम्मच ग्लास में डालिए, और उसके बाद उसमें पानी और आइसक्रीम डाल के इसको पतला करें. अब एक मैंने यहाँ पे प्लेट लिया है. अब इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही में इसमें ऐड करते हैं नमक. दोनों को अच्छे से मिक्स करें. तो इसे ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है. अब ना मैंने यहाँ पे एक ग्लास ली है और इसके ऊपर लगाते हैं नींबू, और इस ग्लास को ना इस मिक्सचर में डिप करें.
ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे समर ड्रिंक आम पन्ना बन के तैयार है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, और इसे ना आप बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। जब घर में मेहमान आएंगे ना तो आम पन्ना उन लोगों को ज़रूर पिलाइए। तो आज की ड्रिंक आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।